हेलो दोस्तों, मैं देव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने प्यारे यूट्यूब चैनल देवराज स्टडी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि लद्दाख में हो रहे आंदोलन के बारे में। इसके बारे में समझते हैं कि यह लद्दाख में यह आंदोलन क्यों हो रहा है और इसके पीछे किसका हाथ है। क्या ये पाकिस्तान की एक साजिश है या चीन के द्वारा फैलाया हुआ किसी झूठ या किसी तरह का विद्रोह की आशंका तो नहीं है। हम पहले समझते हैं कि लद्दाख, जिसे आज हम केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जानते हैं, जिसे वर्ष 2019 के में जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया। लेकिन भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया तथा उसके विकास के लिए बहुत सी राशियाँ खर्च की। लेकिन लद्दाख की स्थिति वैसी की वैसी ही है और पिछले 4-5 वर्षों में उसके विकास में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया तथा वहाँ पर कोई विशेष फंड भी खर्च नहीं किया गया है। और उसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाने के पश्चात वहाँ का लद्दाख का लोकसभा में 1 सीट होने के कारण उसका कोई भी महत्व नहीं दिया जाता तथा वहाँ की किसी प्रकार की समस्या को देश में कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनने दिया जाता। लद्दाख में यह आंदोलन पिछले 1-1.5 महीना से चल रहा है, जिसमें 1-1.5 लाख आदमी उसमें भाग ले रहे हैं। उसके बावजूद उसे हमारे न्यूज़ चैनलों में उसे नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि उसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनने दिया जाता है। हम दिए गए चित्र में देखते हैं कि लद्दाख का क्षेत्र है जिसके पूर्वी भाग पर अक्साई चीन, जिसे 1962 में चीन ने उसे भारत से छीन लिया था। लद्दाख जो देखने में काफ़ी मनमोहक लगता है, लेकिन यहाँ पर आबादी तो कम रहती है, साथ साथ यहाँ पर रोजगार के साधन भी बहुत कम मात्रा में हैं। और जब से यहाँ क्षेत्र पूर्णतः केंद्र शासित बना है तो यहाँ नौकरशाही व्यवस्था बहुत ज़्यादा चली गई है, जिस कारण वहाँ को चलाने वाले अफसर उसे अपने मनमानी तरीके से चलाते हैं तथा वहाँ के आम जनजीवन से उनका किसी प्रकार कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम सब इन्हें देखते हैं जिसे पुनसुक वांगचुक के नाम से जानते हैं। हम सब बस भले ही इनसे अपरिचित होंगे। हम दिए गए फोटो में देखते हैं कि वर्ष 2010 से 11 में एक मूवी आई हुई थी जिसे 3 इडियट के नाम से जानते हैं, जिसमें इस पुनसुक वांगचुक का किरदार आमिर खान द्वारा निभाया गया था तथा उनकी कहानी पर ही बनाया गया फिल्म था, जिन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए तथा भारतीय सेना के लिए कई आविष्कार किए, जिसमें उन्होंने एक टेंट सोलर टेंट का आविष्कार किया तथा ग्लेशियर स्तूप का निर्माण किया, जिससे ग्लेशियर को बचाया जा सके तथा सोलर टेंट के द्वारा भारतीय सेना को अपने टेंट में रहते रहते उन्हें बिजली की आपूर्ति भी हो सके। तथा इसके बाद उन्होंने वाईफाई की जगह लाईफाई का आविष्कार किया, जो उन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छे इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवा सके। लेकिन इसके बावजूद आज वह इस आंदोलन को कर रहे हैं तथा 21 दिन की भूख हड़ताल की अनशन पर भी बैठे हुए। उनका मांग बस यही है कि लद्दाख को भी अनुसूचित 6 में शामिल कर दिया जाए तथा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की तरह वहाँ के भी कुछ क्षेत्रों को दोस्तों इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी दिया जाए ताकि उस क्षेत्र का पूर्ण रक्षा हो सके तथा वहाँ मुद्दे पर बाहरी लोगों के द्वारा उस क्षेत्र पर क्या लगता है कि सरकार को इनकी बात मान लेना चाहिए और लद्दाख को भाग 6 में शामिल कर देना चाहिए। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर इसमें कुछ कमी दिखा हो तो भी कमेंट कर दीजिए और अपनी राय लिखना न भूलें। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।